तारीख में बहुत बड़ा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो है कि जब बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम में काफिरों का कब्जा हुआ और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 70,000 एक दिन में मुसलमान काटे गए। सड़कों पे खून का आलम यह था कि घोड़ों के पैर फिसल लगे थे चलते हुए। इतना खून फिलिस्तीन में बहा था मुसलमानों का। उसी दिन से इस जवान ने अकेले खड़े होकर के कहत किया था, आज जो 70,000 काटे गए हैं, जब तक इनका बदला न ले लिया जाएगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना। और तारीख गवाह के अकेला उठा, रब ने मदद की। फिर इसने फलस्तीन के दरवाजे पे जाकर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे को खटखटाया। नौजवानों, अगर आपकी आवाज हुजूर के दुरूद के काम नहीं आ सकती तो फिर क्या करोगे इन गलों का और इन आवाजों का? क्या जरूरत है ऐसी सांसों की जिसमें हुजूर के दुरूद की मोतियां ना हो? और अगर तुम्हारा भी ये नजरिया है जो मेरे इमाम ने कहा था, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जोर से उठे भी वहां, और जोर से उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कभी तो जलसे में इतनी जोर से आवाज खर्च कर लिया करो कि अगर गला बैठ जाए और सुबह कोई ये पूछ ले आपसे कि आवाज का क्या हुआ, तो कम से कम इशारे ही से सही ये तो कह के आ जाओ, आवाजों का नजराना मदीने वाले को दे के आ रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कहूं, कहीं ना कहीं आज जो हम दरूद पढ़ने में कंजूसी करते या सुस्ती बरतते हैं, इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। क्या बात। इसकी जिम्मेदारी आप आरएसएस को नहीं दे सकते, बजरंग दल को नहीं दे सकते, शिवसेना को नहीं दे सकते, किसी एक मखसूस जमात को नहीं दे सकते, किसी तंजीम को नहीं दे सकते। इसकी जिम्मेदारी मैं अगर दूंगा तो माँ बाप को दूंगा। बेशक, क्या बात। इसलिए कि बचपन से उन्होंने बच्चों को दुरूद का आदी नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी कमी हमारी रही। हमारे घरों में पैदा होने वाला बच्चा किस्मत से मुसलमान होता है, मुकद्दर से हुजूर का आशिक हो जाता है, लेकिन नसीब यहां तक नहीं लाता कि वो हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी भी हो जाए। क्यों? बहुत पहले एक बड़े साइंसदान ने एक तहकीक की थी कि इंसान जो बोलना सीखता है वो दाएं बाएं के लोगों से गुफ्तगू सुन के बोलना सीखता है। अगर किसी शख्स को पैदा होने के बाद किसी ऐसे मकान में बंद कर दिया जाए जहां किसी के बोलने की आवाज ना जाती हो, तो उसने कहा था अगर ये 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा ही रहेगा। अगर 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा रहेगा। बोले जरा, गूंगा रहेगा। 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा ही रहेगा। यानी कि अगर वो बोलना चाहता है तो उसे अहले ज़बान में रहना पड़ेगा। ज़बान अच्छी करनी है तो अहले अदब में रहना पड़ेगा। अगर उसकी बोली अच्छी चाहते हो तो अच्छी ज़बान वालों के बीच में उसको रखो ताकि उसकी ज़बान अच्छी हो जाए। अब यही रुक के मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने बिला वजह माँ बाप को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हमारे बच्चे घर में पैदा होने के बाद 5 के नोट को भी पसंद करने लग जाते हैं, 10 के नोट से भी प्यार उन्हें हो जाता है, 100 का नोट भी उन्हें प्यारा हो जाता है, क्योंकि वो माँ बाप को पैसे संभालते हुए देखते हैं।
एक रुपया अगर गिर जाए बाप तोड़ के उठाता है, बच्चा देख लेता है। 10 का नोट बच्चा फाड़ दे, बाप थप्पड़ लगा देता है। बच्चा महसूस कर लेता है कि 10 के नोट की अहमियत है, 10 के नोट की कीमत है। मुझे बताओ तो सही, आखिरी से दुरूद की कदर क्यों नहीं आई? इसे मुस्तफा पे सलाम की अहमियत क्यों नहीं आई? जब आका का नाम आया तो इसके सीने में तड़प पैदा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उछला ये? क्यों नहीं आवाज निकली इसकी? क्योंकि ये जानता है मैंने बाप को पैसे से प्यार करते देखा है, लेकिन तन्हाई में दुरूद पढ़ते नहीं देखा। मैंने बाप को बिल्डिंग की इमारत की बुलंदियों पे नाज करते देखा है, लेकिन कभी दुरूद की कसरत की बात करते नहीं देखा है। जिन बच्चों के सामने अमीरों के तस्करे होते हैं वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। जिन बच्चों के सामने वलियों के तस्करे होते हैं वो मुत्तकी बन जाया करते हैं। जिन बच्चों के सामने नबी के तस्करे होते हैं खुदा की कसम वो अल्लाह वाले बन जाया करते हैं। तारे तकबीर, तारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला। मुझे खुद बताओ, आज हर घर की कहानी है। घर के अंदर बंदे 5 है कारी साहब, तो मोबाइल 10 तो होंगे, 9 नहीं होंगे। घर में बंदे 5 हैं मगर कुरान एक ही। ये कड़वी सच्चाई है, ये ठेके दे लिए बैठे हम कौम, और हमारी कौम को इतना पक्का यकीन है कि बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल ही डर नहीं, कोई खौफ ही नहीं है हमें। एक मर्तबा कब्र याद नहीं करते हम, और हमारी कब्र हमें 70 मर्तबा रोज याद करती है। रोजाना 70 मर्तबा कब्र आवाज देती है और कहती है होश कर, यहां पे तेरे लिए गद्दे नहीं लगे हैं, हाइलोजन और एसी नहीं लगी है, इंतजाम तू करके ला। मैं अंधेरे का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं सांप बिच्छुओं का ठिकाना हूं। तैयारी करके आ। कब्र बता तैयारी कैसे करेगी? का बड़े अच्छे के मैंने नशे उतार दिए हैं, बड़े अच्छे के मैंने नशे ढीले कर दिए। जो ये समझते थे सामने किसी का कदम नहीं टिकता, मेरे अंदर आए हैं तो मैंने होश ठिकाने लगा दिए हैं। मेरे अंधेरे से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तैयारी करके आ। बता क्या तैयारी करके लाए? कब्र कहती है सूरह यासीन की तिलावत का आदी हो जा, सूरह रहमान पढ़ने का आदी हो जा, कुरान की तिलावत लेके आ, मेरे अंदर तेरा दिल लग जाएगा। रातों को उठ के ताज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, मेरे अंदर तेरे लिए आने से पहले उजाला कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनों के पास ताज्जुद की तो दौलत है, अंदाजा लगाएं। हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी का राज नहीं खुलवाना चाहता। जब रब बंदों का राज नहीं खोलता तो फिर बंदे को क्या हक पड़ा किसी बंदे के ऐप खोले? बंदों को बंदों की पर्दापोशी करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्या तैयारी है हमारे पास? क्या तैयारी है? वो तो मुकद्दर के धनी हैं हम कि हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, जहां तुम बेटों की विलादत पे 2 रकात पढ़ते हो, पैसे की कसरत पे 2 रकात पढ़ते हो, तेरा काम चल जाए तो 2 रकात पढ़ता है शुक्र की। एक बार ये सोच के भी 2 रकात पढ़ लिया करके रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। बेशक, आहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया गया है। वरना पहली उम्मतों के हालात पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते तो मुफ्ती साहब से आके पूछें और कहें पहली उम्मतों के हालात क्या थे। कहेंगे किसी ने नाफरमानी की तो रब ने बंदर बना दिया, किसी ने रब के हदों को तोड़ा तो अल्लाह ने जमीन फाड़ के जमीन में बढ़ा दिया। अगर किसी ने रब की नाफरमानी की तो उन पे पत्थर बरसा दिए गए, कहीं जमीन के तबके पलट दिए गए। जिन्होंने नाफरमानियां की वो पत्थर रखे नहीं गए जमीन पे। आज कौन सा जुर्म ऐसा है जो हमारी कौम के अंदर नहीं है? कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम कर नहीं रहे हैं? लेकिन बात क्या है, पत्थर क्यों नहीं गिर रहे हैं, जमीन क्यों नहीं फट रही है, चेहरे बिगाड़ करके बंदर और सुअर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? तो सुन, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे अमाल नहीं है, ये एहसान मदीने वाले का है। रब ने वादा लिया है, माकान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब सेकंड लगते मैं तो मिटा के रख देता, लेकिन तेरी इज्जत की कसम तेरे चेहरे को देख के मैं इनके गुनाहों को बख्श देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आज जो बच्चे हैं हुजूर की वजह से बचे।
आज हुजूर की वजह से बचे। क्यों नहीं पढ़ाता बच्चे को दुरूद, क्यों नहीं सिखाते औलाद को हुजूर का प्यार। हमारे बच्चे 3 साल के हो जाएं, फिक्र हो जाती है, स्कूल ढूंढने निकल जाता है, इंग्लिश मीडियम चाहिए। मौलाना फीस की फिक्र नहीं है, फीस की फिक्र नहीं है, 1 नंबर क्वालिटी होनी चाहिए स्कूल की। 3 साल में इतनी फिक्र हो गई और तू 63 साल का हो गया, तुझे आज तक दुआ कुनूत याद नहीं हुई। अहे क्या ये हमारी दीनदारी है, ये हमारा इस्लाम है। हमारे अंदर हमारा 5 साल का बच्चा इंग्लिश में पोयम सुना लेता है, लेकिन 5 साल के बच्चे का जो बाप 35 साल का है उसे कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। जी ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम का सारा फोकस अगर लगाए ना, सारा फोकस लगाए तो चमक दमक पे लगाए, ये सारी रखी रह जाएगी। यार तुमने छप्पर वालों के भी जनाजे देखे होंगे, बिल्डिंगों वालों के भी जनाजे देखे होंगे, बचना कोई नहीं है, मौत सबको आनी है। और याद रखना, जब मौत का फरिश्ता आता है ना तो फिर छोड़ के नहीं जाता है, फिर छोड़ के नहीं जाता है। हैरत होती है, ये तमाम तर उलमा तशरीफ फरमाए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारी कौम को 10 सूरतें याद नहीं, वो बच्चों को पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बच्चा करा रहा है, अपना नाम, अब्बा का नाम, गली का पता, घर का पता। तेरे बच्चे को इंग्लिश में घर का पता याद है, लेकिन तुझे उर्दू में भी जन्नत का पता याद नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जन्नत का पता याद नहीं। हमारी कौम जो बेहोश हुई है ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। कोई उठ के 500 का नोट मुझे दे, मैं कहूंगा देखो ये जन्नती जा रहा है। 1000 रुपए दे दे तो टिकट दे दूंगा यही। इससे मतलब नहीं ये ब्याज का लेके आया कि सूद का के हराम, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं एक बात कहता हूं, बुरा ना मानिएगा, हम सिलसिले वाले लोग हैं, मुफ्ती साहब के बिला सिलसिले वाले लोग हैं, लेकिन बात ही समझ में नहीं आती, पता ही नहीं चलता। पीर मुरीद बैठे हो दोनों, तो पता ही नहीं चलता इनमें मुरीद कौन है, इनमें पीर कौन है, पता ही नहीं चलता हजरत, पता ही नहीं चलता। अगर कोई पीर से आके कहे मेरे घर चलें, तो उसकी तरफ अना इनसे पूछ लो, इन्होंने बुलाया इनसे पूछ लो, भाई पीर ये है कि तू है। मुरीद का मतलब ये होता है कि जो अपनी मर्जी को पीर की मर्जी पे खत्म कर दे, वो मुरीद होता है। और जब मुरीद अपने पीर को मर्जी से चलाए, वो रंगत में अशरफी रजवी कादरी हो सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं। यही वजह है कि जुड़ने के बाद भी सिलसिले से कोई फैज नहीं। क्या बात। मिसाल लंबी नहीं, करीब की बात करूं, करीब की बात करूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रामपुर आपके करीब है, हाफिज शाह जमालुल्लाह भी यहीं के, हाफिज शाह दरगाही भी यहीं के। लेकिन अगर पीरा मुरीदी का आप सिलसिला देखें, हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही दोनों साथ जंगल जाते और शिकार के लिए जाते। हाफिज शाह दरगाही का दिल थोड़ा नर्म था, जब हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार पर निशाना लगाते तो चुपके से जाके आप परिंदे को उड़ा दिया करते, उड़ा दिया करते। हजरत ने गौर किया कि जब निशाना लगाता हूं तभी क्यों उड़ता है, समझ गए इसमें दरगाही की चाल होगी। मोहब्बत से दरगैया कहते थे, दरगैया कह के आवाज देते थे। आगे बढ़े, परिंदा उड़ गया, आप फरमाते दरगैया का जी सरकार यही खड़ा रहे, ये कह के आप आगे गुजर गए, पलट के खानकाह में आ गए। 12 साल तक पलट के नहीं गए, 12 साल तक पलट के नहीं गए। 12 साल के बाद फिर उसी जगह पे पहुंचे और शिकार के लिए गए। अचानक कहते हैं यार मुझे यहाँ से दरगैया की खुशबू आ रही है, दरगैया की खुशबू आ रही है। जब इतना कहा दरगैया की खुशबू, लोगों ने निगाह डाली, कोई नजर नहीं आ रहा है। एक मिट्टी का टीला तो है, लेकिन कोई
शख्स नहीं है। आपसे कहा था हुजूर यहाँ दरगाही की बात कर रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, आज तक दरगाही का पता नहीं चला है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कहो ना हो, मेरा दरगाही यही कहीं पर है। इतना कहने के बाद आपने आवाज दी, दरगैया कहाँ है? जरा सामने तो आ। वो जो मिट्टी का ढेर लगा था उसमें खलचल पैदा हुई, मिट्टी फटी, घास फटी। हाफिज शाह दरगाही निकले, आने के बाद कहते हैं हुजूर हाजिर हो। का यहाँ क्या कर रहे हो? का याद कीजिएगा 12 साल पहले आपने यहाँ मुझसे कहा था दरगाही खड़ा हो जाओ। 12 साल से इसी जगह पे खड़ा हो। का ये मिट्टी का सरकार जहाँ कदम था वहीं पे रुका रखा, हवा चली, मिट्टी चिपकती गई, ढेर बनता गया, घास मुझ पे जमाई। कहते हैं अच्छा का फिर आया क्यों नहीं? का तेरी मर्जी से खड़ा हुआ था, तेरी मर्जी का इंतजार है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो अल्लाह वलियों में भी और शागिर्दों में भी मुरीदों में भी बहुत अच्छी अता फरमाता है कि जहाँ जहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह की बातें होती है वहाँ वहाँ हाफिज शाह दरगाही की बातें हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हाफिज शाह जमालुल्लाह अली जान मियां। मैं तो एक बात कहता हूं आपसे और सीधी सी बात, अली जान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके नाम पे तुम कितनी भगोने बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नतीजा उस वक्त तक कुछ नहीं निकलेगा जब तक एक एक चावल हलाल का नहीं होगा। क्या बात, सीधी सी बात, एक एक चावल हलाल का होना चाहिए। हराम से दुनिया लौटा दो, अल्लाह को तेरे खर्चे की कोई परवाह नहीं। अगर रब ने तुझे मजदूर बनाया, मेहनत करके शाम को आ, 100 रुपए कमा के ला, तू 95 नहीं 99 बच्चों पे खर्च कर, एक खुदा की राह में खर्च कर दे। खुदा की कसम, अगर मुस्तती हजरात 50,000 खर्च करें और एक गरीब इंसान 1 रुपया खर्च करे, अल्लाह तेरे 1 रुपये को 50,000 से ज्यादा इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 रुपये को 50,000 से ज्यादा इज्जत मिलेगी। लेकिन गलती तो हमें नहीं की ना। पीर साहब भी ये सोचते हैं कि अगर कह दिया तो मुरीद नाराज हो जाए, कह दिया तो मुरीद नाराज हो जाए, मुरीद ऐसे ही सालाना फसलाना फितराना है। ऐसे ही पीर है, आके सो जा तो बेगैरत उठता ही नहीं। 8-8 दिन मुरीद ने कमरे में बंद कर रखा जी, 8-8 दिन कह रहा पीर साहब सब तुम्हारी दुआओं से चल रहा, जबकि पीर साहब खुद मुरीद के चंदे पे चल रहा। मसला है कोई, यार ये कोई समझ में आने वाली बात है। सिर्फ लेने वाले को पीर नहीं कहा जाता, देने वाले को पीर कहा जाता। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाले। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे मुर्शिदे गिरामी सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहली मिसाल तो ये दे दूं पीर कैसा होना चाहिए। मुंबई गए, मुंबई कयाम एक मुरीद के घर था। आप लेटे हुए थे, गेट के पास में हुजरा था, कमरा हजरत का आराम का। 2 बजे गेट बज गया, हजरत तभी लेटे थे। आवाज आहट आई, उठ गए। मुरीद से फरमाया देखो कौन है। वो बाहर निकला, कोई बेचारा जरूरतमंद था। उसने कहा मुझे सरकार से मिलना है। मैंने जो बात कही वो याद रखिए। कुछ मुरीद पीर को अपने बाप की बपोती समझते। जब कहा मुझे हजरत से मिलना, उसने कहा जाओ जाओ सुबह आना, जाओ जाओ। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या कहा? सुबह आना। सारे बोले कब आना है? अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, कब आना है? सुबह आना। सुबह आना। ये कह के उसने उसको धक्का दिया। आवाज कमरे तक जा रही थी। मन्नतों समाजत करता रहा कि सुबह मजदूरी के लिए जाना है, मंडी में जाके खड़ा भी होना,
बच्चों के लिए 4 पैसे कमा के लाने, मैं सुबह कहां लाइन में लगूंगा? मैं अब तक इंतजार करता रहा, भीड़ कम होगी तब हजरत से मुलाकात करूंगा, मेहरबानी करो हजरत तक मेरी बात पहुंचा दो। उसने कहा नहीं हजरत अभी अभी लेटे हैं। धक्का दिया, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब ये हजरत के सामने बात है, ये दूर से महसूस फरमा रहे हैं, कान तक आवाज आ रही है। जब वो अंदर आए उसको धक्का देके क्या देखते हैं, हजरत ने सामान उठा रखा है, बगल में दबा रखा है। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा मुझे तेरे घर नहीं रुकना है। कहा चाहते हैं? कहा स्टेशन छोड़ने चल, मुझे अभी बरेली जाना है। कहा हुजूर गलती क्या हो गई? कहा मैंने, तूने नहीं सुना, वो बेचारा कितनी समाजत कर रहा था, मिलने के लिए आया, तूने धक्का दे दिया। कहते सुन, जिसके सीने में उम्मत की परवाह नहीं है, अख्तर रजा को उसके घर की भी परवाह नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ओ भाई, इसे पीर कहते हैं, इसे पीर कहते हैं। और अल्लाह माफ करे, अगर शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं जी, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद लुटिया डुबाने वाले पीरों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कौम की लुटिया डुबा रखी है। और हमारा काम है समझाना, इसलिए कह के जा रहा हूं, हम सिलसिलों के मुखालिफ नहीं, हम तो नस्ल दर नस्ल बुजुर्गों से जुड़ने वाले लोग हैं। हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं और यही जिम्मेदारी और कोशिश उलमा की रहती है कि अपनी कौम को अल्लाह वालों से जोड़ा जाए। बेशक यही कोशिश रहती है सब। मैं अगर शहर में सबसे बड़ा स्मगलर है और पीर साहब से गहरे ताल्लुकात, तो एक बार भी हजरत ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम बंद कर दे, क्योंकि वो रूठ जाएगा, वो रूठ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर हर पीर अपने मुरीद से गलत कामों को छोड़ने की सख्ती से ताकीद कर दे और ये कह दे तेरे घर का पानी तब पीऊंगा जब तू ब्याज लेना बंद कर देगा, जब तू रिश्वत का बाजार ठंडा कर देगा तब मैं तेरे घर पानी पीऊंगा। मेरा ईमान कहता है भले बच्चों को चटनी से पाले, अपने बच्चों को हराम के लुक़मे नहीं खिलाएगा वो बंदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इस पे सख्ती नहीं। बस मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। भाई हल्का इको कम कर दीजिए, पीछे वाले लोग कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही। तवज्जो है सारे लोगों की, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी आवाज है, तवज्जो है सारे लोगों की ना। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? दौलत का भी एक नशा है जिसका खुमार शराब से ज्यादा होता है, ये याद रखना। दौलत का भी अपना नशा है, इसका खुमार शराब से ज्यादा होता है। अगर इसकी लत किसी को लग जाए ना तो फिर बेड़े गरक कर देती है, नस्लें फिर बचा नहीं करती, फिर बेड़े गरक हो जाया करते। हम जानते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हमें 3 साल से इंग्लिश मीडियम की फिक्र और पूरा घर उसकी नौकरी में लग जाता है। वक्त पे जूते, वक्त पे ड्रेस, वक्त पे किताबें, वक्त पे टिफिन, सारी चीजें तैयार होती हैं, सारी चीजें। उसके बावजूद भी अगर बच्चे की तरफ से कोई कमी हो जाती है तो माँ बाप उल्टे बच्चे से निहोरे करते हैं, उसी को राजी करने की कोशिश करते हैं। आपसे एक बात कहूं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? जाना चाहिए, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, पढ़ें और आगे बढ़ें। इस दौर में वो तरक्की करेगा जिसके हाथ में कलम होगा। क्या बात है, जिसके हाथ में कलम नहीं उसे भीख भी नहीं मिलनी है, क्योंकि अब तो भिखारी भी QR कोड लिए घूम रहे हैं। मिल गया रोड पे भाई 2 महीने का टूटा नहीं है, उसने जेब से निकाला, मशीन थी पूरी,
बोलने वाली मटन बटन दबा के बोला लो इस पे कर दो। मैं उसका मुंह देख रहा, मैंने भाई दिए जितने देने थे वो खटाक से उसकी मशीन बोली, इतने रुपए प्राप्त हुए। मैंने कहा फकीर भी इतने आगे बढ़ गए, मेरी कौम अभी कितनी पीछे पड़ी है। पढ़े और आगे बढ़े, भीख भी पढ़े लिखे लोगों को मिल रही है। लेकिन आपसे मैं एक बात कहूं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बोलो कै बजे उठ जाते हैं? कितने बजे उठ जाते हैं? माँ और बाप या माँ बहन ये तकरीबन 4 से 5 बजे तक बेदार हो जाते हैं। क्यों? बच्चे को स्कूल जाना है, इसलिए 4 बजे उठ जाते हैं माँ बाप। और 4 बजे उठने के बाद माँ नाश्ता टिफिन सारा तैयार करती है, बहन बस्ता तैयार करती है। बैग तैयार करने के बाद बच्चे को वक्त पे उठा करके स्कूल भेजा जाता है। जो माँ 4 बजे उठ करके अपने बच्चे को वक्त पे स्कूल भेज सकती है, वो अजान सुनने के बाद अपने बच्चे को मस्जिद क्यों नहीं भेज सकती? इसलिए 4 बजे उठ जाते हो कि अगर टाइम पे बच्चा नहीं गया तो टीचर नाराज हो जाएगा, इसलिए शहर में उठ जाया करो। अगर बच्चे को मस्जिद न भेजा खुदा नाराज हो जाएगा। असर में बच्चा नहीं गया खुदा नाराज हो जाएगा। मगरिब में बच्चा ना गया खुदा नाराज हो जाएगा। ईशा में बच्चा ना गया खुदा नाराज हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ 5 वक्त 10 साल तक तुम बच्चे को मस्जिद भेजो, खुदा की कसम पूरा मुआशरा तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में सजदे करते नजर आने लग जाए। ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती रही तो उन्होंने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजा। अगली बात सुने, कितना अजीब दौर है। मोबाइल मोबाइल सब पे बड़े बड़े, किसी पे जरूरत है किसी पे बिला जरूरत है, ऐसे ही है ना। अब तो हाल ही हो गया। मैं कहता हूं कि हम वो खुशनसीब लोग थे कारी साहब जिन्हें मां की गोद मिल गई। हम रोते थे तो हमें मां गोद से लगाती, सीने से लगाती थी। आज बच्चा रोता है तो माएं सीने से नहीं लगाती, माएं सीने से नहीं लगाती। बच्चा रोया, मां ने गुनगुना बजाया, बहुत छोटा है तो वो ये सोचता है ये क्या दे दिया। थोड़ा समझदार है तो वो ये सोचता है ये क्या बज रहा है। और समझदार होता तो वो ये सोचता कैसे बज रहा है। ये फिक्र बच्चे की रहती है। मैं हर बाप से और हर मां से गुजारिश करूंगा, खुदारा जब बच्चे बचपन में रोया करें ना, इन्हें मोबाइल न दिया करो। इन्हें तुम्हारे सीने की ठंडक की जरूरत होती है, इन्हें कलेजे से लगा के प्यार दिया करो। वरना याद रखिए आज ये कमजोर है, इनको तुम्हारे सीने की जरूरत है, तुम इन्हें गोद नहीं ले रहे हो। कल जब तुम कमजोर हो जाओगे तुमको इनकी जरूरत होगी। आज तुमने मोबाइल थमाया है, कल ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल थमा के कहेंगे हमें वक्त नहीं है, लो मोबाइल से वक्त गुजारो। खुदा की कसम जब रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी तो मोबाइल दर्द नहीं बांटेगा। जब पिंडलियां टूटेंगी तो मोबाइल से दर्द कम नहीं होगा। जब जबान लड़खड़ाने लग जाएगी तो मोबाइल तेरी तर्जमानी नहीं करेगा। जब तू ऊंचा सुनने लग जाएगा मोबाइल तेरे काम नहीं आएगा। आज अपना वक्त बच्चों को दे दो ताकि बुढ़ापे में कह सको हमने तुम्हें सीने से लगा के पाला था, आज तुम सीने से लगा के हमें पालो। अगर मोबाइल दोगे सीने से नहीं लगाओगे तो बच्चों का हक मान लगे हो। और दूसरा नुकसान ये होता है जिन बच्चों को गाने सुना के पाला जाता है वो डांसर तो हो सकते हैं, शराबी भी हो सकते हैं, जुआरी भी हो सकते हैं, अय्याश भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, मुस्तफा के गुलाम नहीं हो सकते हैं, गुलाम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा था जैसे माशरे में बच्चा रहता है वैसा बोला करता है। मैं कहूंगा जब बच्चे रोया करें मोबाइल ना दो, उन्हें सीने से लगाओ और उन्हें लोरिया दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला और से अली जान मियां कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लंबी बात हो जाएगी बेटे, मेरे जहन में जो है मुझे वही बात करने दे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, फरमाइश ना करें मेरे भाई, मुझे चंद बातें जो जरूरी करनी है वो कर जाने दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तवज्जो है, चलूं आगे। नाराज हो गए आप लोग? जितने लोग नाराज हैं वो हाथ ना उठाएं और सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब भी लोग कश्मकश में हैं, समझ नहीं पाए जुमला। बहरहाल मेरा कोई मसला नहीं, मेरा कोई मसला नहीं, बस मैं आपसे इतना कहता हूं, हम जब बच्चा हमारा सुबह तैयार हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है बच्चा पहले उठ जाता है और नाश्ते में थोड़ी बहुत देर हो जाती है कि नहीं, तो बच्चा कहता है अब क्या करूं, तो अम्मी मोबाइल दे देती है, तो टेबल पे बैठ, ये चला गेम खेल, पबजी खेल, और कौन सा गेम चल रहा है, कौन डूब गई। स्टेशन पे अकेला शोर मचा रहा था, अकेला ही कह रहा मार मार मार। मैं डर गया, मैंने कहा मसला क्या है, देखा तो कान में लीड लगा के चीख रहा था। पागल हो गए हम लोग। ये जवानियां ये पबजी के लिए थी, ये रात को चौकों में बैठ करके 3-3 बजे तक मार मार की सदाएं लगाने के लिए थी। मैं पूछना चाहता हूं, इस जवानी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये जवानियां बड़े काम की हैं। आज बच्चा 18 नहीं 25 साल का हो जाओ, अम्मा कहती मेरा तो मुन्ना ही है, अभी गलती करके आता, बाप कहता सुनो आज ये शिकायत मिली है, कहती बच्चा है समझदार हो जाएगा। और कई लोग तो इतने गैर मुनासिब मशवरे देते हैं, अल्लाह उनके मशवरों को मुकम्मल कर दे। कहते हैं जो ना समझो उसकी शादी कर दो, कि जब कंधे पे जुआ आएगा तो खुद सीधा चलेगा। पता ये चलता मुफ्ती साहब अपना तो बेड़ा गर्क था ही था, दूसरे की बेटी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये सही कह रहा हूं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई अधूरे मशवरों की बुनियाद पर। कह रहा जुआ रख दो सिर पे, कतई सीधा चलेगा। और जब जुआ रखा तो ऐसी गर्दन डाली उसने कि फिर जो 2-4 दाने चुग रहा था वो भी नहीं रहा, खत्म। ऐसे ही लोग कह रहे कंधे पे जुआ रख दो। हमने बड़े बड़े अच्छे सीधे होते देखे, 25 साल का हो गया, अम्मा कह रही है भी बालक है। तारीख का ये वर्क पलट जो सबसे पहले सिंध की धरती पे नौजवान आया था, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है, वो 35 साल का नहीं, वो 17 साल का जवान था। 17 साल का जवान। कितने होते हैं 17 साल भाई? अभी 17 साल में हमारा हाई स्कूल कर रहा, हाई स्कूल, और इसे भी जूतों के फीते बांधने नहीं आए। 17 साल में कुर्सी पे बैठ के अम्मी से जूते बंधवा रहा है। वो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जब समंदरों का सीना चीर करके सिंध की धरती पे आया, कुछ तो ये देख रहे थे ये कर क्या सकता है, और जब पलट के जा रहा था तो सब कह रहे थे ये क्या क्या करके जा रहा है, ये क्या क्या करके जा रहा है। और अभी 25 साल में कह रहे हैं हमारा लल्ला छोटा है, इसे आता ही क्या है, तेरा लल्ला 10 साल का नहीं 28 साल का हो गया है, इसे कुछ नहीं आता है। पूछ मोहम्मद बिन कासिम से 16-17 साल में रब ने कौन सी जहानत अता की थी, किस माशरे में रह के पले थे वो लोग। क्या पबजी का दौर था, मोबाइल का दौर था? नहीं, खुदा की कसम वो तलवारों की खनक का दौर था, वो ढालों की धमक का दौर था, वो जवानों के बाजुओं की ताकत का दौर था।
आज एसी में रह के पलने वाला बच्चा कौन सा परचम लहराएगा? सिवाय पक्षी के कुछ नहीं आता है। उनकी माँ ने दूध पिलाया था तो ये कह के पिलाया था कि जिंदगी भी नबी के लिए है, पूरी कायनात नबी के लिए है। आज हम शौक से पढ़ते हैं, शौक से सुनते हैं, ताज शरिया का कलाम है, ताज शरिया का कलाम है। क्यों भूल जाते हो उनका दिया हुआ सबक? कितनी प्यारी बात कही थी उन्होंने। कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाले हरे कादरी के। नारे तकबीर, हाँ बुलंद आवाज से बोलो, डरो मत किसी चीज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान दादो सरिया, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, स्वार की सरजमीन। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा कर दिया। चले आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमने क्या पढ़ा है बच्चों को? हमने क्या पढ़ा? ताजुश शरिया ने भी बेदार किया, आला हजरत ने भी बेदार किया। आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। उन्हें कारी साहब पढ़ने की जरूरत है, बिला वजह में दूर दूर से चिढ़ते। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितनी बड़ी बात कह गए, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या तैयारी हमने की है? सारे नौजवान बैठे, सारे नौजवान बैठे, इतना कमजोर कोई नहीं है जो रोजाना सलातुत तस्बीह ना पढ़ सके। पढ़ सकता है नहीं हर नौजवान? अगर सीख ले तरीका, हर नौजवान एक मर्तबा रात में सलातुत तस्बीह पढ़ सकता है। इतने मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं। लेकिन नहीं, ये मजबूती ताकत की नहीं होनी चाहिए, और जिस्म की ताकत से भी उतना काम नहीं बनता जितना रब की रहमत से काम बना करता है। रब की रहमत से जितनों ने गर्दनें मैदाने जंग में कटाई, हर परवरिश के पीछे एक जियाली मां का हाथ है। पढ़ लो सारी तारीख। अलीजान बाबा की महफिल में बैठे हो, ये भी किसी पारसा मां का लाल होगा, जिसकी रियासतें और इबादतें इतनी बुलंद हुई कि अल्लाह ने इसको विलायत का दर्जा अता किया। अगर माएं दीनदार होती हैं तो औलाद नेक हो जाती, लेकिन अगर माएं दीन के नाम पे बुज़दिल हों तो फिर औलादों में शेरे खुदा पैदा नहीं होते। ये याद रखिए, औलादों में फिर बहादुर पैदा नहीं होती। इसलिए माओं का बहादुर होना जरूरी है, और बहादुरी से मतलब है माओं का दीनदार होना जरूरी है। जो किचन में मोबाइल बजा के आटा गूंद रही है, उस रोटी को खाने वाला फजर में उठेगा? नहीं उठेगा। बताओ यार, उठेगा? अगर मां बिना दुपट्टे के खाना बना दे तो फिर उस रोटी को खाने वाले के दिल में दुरूद का जज्बा पैदा होगा? नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तेरे लुकमे के अंदर इबादत का नूर पैदा हो तो फिर माँ से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, बहन से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। जाओ जाकर के बेटियों को बताओ कि रोटियां बनाया करो तो सर से दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए। आज घरों में ऐश के साथ रहने के बावजूद हमारी घर की बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे, हया का चादर उनके सर से उतर चुकी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया फिलिस्तीन के लिए रो रही है, लेकिन मैं ये कहता
हूँ जितनी बहादुर माए फिलिस्तीन की जमीन ने पैदा की है, आज तक कोई जमीन पैदा नहीं कर रखी है। उनके हौसलों को सलाम, उनकी जुर्रतों को सलाम, उनकी बंदगी को सलाम, रब से मोहब्बत को सलाम। एक बेटी का इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया था हर वक्त नकाब में क्यों नजर आती हो? उसने कहा था तुम सफर की बात करते हो, हम तो बिस्तर पे भी लेटते हैं, तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। का नकाब पहन के क्यों लेटती हो? किसी ने सोचा था कि शायद यह जवाब देगी कि कब भागना पड़ जाए इसलिए नकाब पहन के लेटते हैं, लेकिन उसके जवाब ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। बच्ची ने कहा था कि हमारी जमीन पे बमबारी हो रही है, कब जाने कहां जाने, किस जगह बम गिर जाए और छत गिर जाए, कब उसके नीचे मलबे में दब के मर जाए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर किसी छत के नीचे हम दम दब के मर जाए और लोग लाशें निकालने आए तो हमारे जिस्म के ऊपर नकाब का पहरा होना चाहिए ताकि किसी की नजर हमारे बदन पे ना पड़ने पाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा की कसम ये गैरत वाली माएं हैं तो फिर लाल भी कैसे गैरत वाले पैदा हो रहे हैं। यहां तो 6 फीट का हो, 58 इंच का सीना हो, हाँ, और उससे कहते जा मस्जिद में चिराग जलाइए। कह रहे भैया पता रात को 2 बजे जिन्ना में मैं ना जाऊंगा। बड़ी मजबूत रिवायत है इनके हाथ। हाँ, रात को जिन्नात मस्जिद में जरूर आते हैं इसके लिए। कह रहे कतई नहीं जाऊंगा, जिन्नात आ जाऊं। कद कितना है? 6 फीट। सीना कितना है? 58 इंच। 56 किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, 58 इंच सीना, कद 6 फीट, कद 6 फीट। अच्छा खासा लहीम शहीम, चिराग जला दे तो कह रहा जिन्ना में। ये इसका नजरिया है। उन माओ के लालों को देखो, उम्र 6 साल है, कद 1.5 फीट है, छोटे छोटे हाथ है, खा नहीं पा रहे हैं, बोनिया दूध की हाथों में है, हाथ में दूध का फीडर लेकर के बड़े बड़े बहादुरों के आगे AK-47 लिए दुश्मन सामने खड़े हैं। किसी के हाथ में बम है, किसी के हाथ में गन है, लेकिन उन माओ के लालों को सलाम करो। 6 साल की उम्र में भी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तूने समझ क्या रखा है, हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। मगर कब होगा? जब माएं नेक होंगी, जब माएं नेक होंगी। दादी कितनी नेक है पता है? पोते की शादी आ जाना, पैर नीचे नहीं रख रही है कारी साहब को, उड़ उड़ के कह रही है 7 दिन पहले गीत शुरू कर दो। कह रही है गीत शुरू कर दो, कब करोगे? 7 दिन रह गए, मेरी अम्मा शादी में 7 दिन है और तेरी मौत का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। ये तो पता है कि बारात 7 दिन बाद जाएगी, लेकिन अगली सांस की गारंटी नौजवानों है गारंटी? सारे बोले है गारंटी? नहीं गारंटी ना। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रही है 7 दिन रह गए, गीत शुरू कर दो। लड़का अगर हाफिजिया ढाल लिया तो कह रही है कि मैयत बनवागा क्या घर की। और ढोलक में मीरे महफिल बन के बैठती है। हाँ, बारी लगा रही है अब तू गा। और जब परमल बट रहे तो कह रहे हैं पहले दादी को दो। सेव कहते परमल खीले ना, खीले ना, पहले दादी को दो। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारनामा, गलत नहीं कह रहा हूं मैं,
सबसे बड़ा कारनामा है, कभी कभी रातों में गांवों से गुजरना होता है, चंद नौजवान लड़कियों के साथ, एक बूढ़ी साथ होती है, 3 बजे 2 बजे दौड़ती चली जा रही है, लड़कियों से आगे अम्मा जा रही है, पूछो क्या मामला है, ये किधर से आ रहे हैं, कहा आज गांव में गीत चल रहे थे, अम्मा वहीं से आ रही है, छोटी नाली हो या बड़ी नाली, ऐसे कूदती जा रही है जैसे हिरन जा रहा है दौड़ता हुआ। ये जो दौड़ के जा रही है, अगर इस अम्मा से कहो कि चल उठ के मुसल्ले पे नमाज पढ़ ले, बेगैरत कहती घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ ले, कहती है टिपता नहीं है मुझे, रात के अंधेरे में बिना चराग के तुझे नालियां टिप जाती है, दौड़ करके आधा किलोमीटर तू कीले लेने चली जाती है, वो गैरत कर तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, कहावत ये है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, मरने का वक्त आ गया है, एक पैर छिलके पर है, दूसरा कब्र में है, कब जाने मौत का पैगाम आ जाए, ए मेरी माँ मुसल्ला बिछा ले, रब को मना ले, पूरी जिंदगी गुनाह किए गए, आज रो के रब को दिखा दे, खुदा की कसम कब्रिस्तान में जा, दफन हो जा, रब को राजी करके जा, अगर बत्ती की जरूरत नहीं है, तेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आनी शुरू हो जाए। टाइम कम है, मेरा वक्त हो चला है, मैं बहुत कम वक्त में पूरी बात कर लूं अपनी। तवज्जो है सारे लोगों की, ये है दीनदारी हमारी, ये है दीनदारी। और अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को, ये हर शादी पे लड़ते हैं किसी ना किसी से, कभी मेहर को लेकर लड़ जाते हैं, कभी निकाह पढ़ाने के पैसे को लेकर लड़ जाते हैं। इनकी गलती यह है कि ये 5000 मांग लेते हैं और ये शराफत से 5000 मांगते हैं। हमारी कौम उसे देती है 50,000 जो नंगा हो के ढोलक बजाने आता है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। डीजे वाले को 20 दे देंगे, अगर पैसे वाला तो कह रहा तो नाचने वाली भी लाना, महफिल में रंग आना चाहिए, रंग इतनी लठियां चलेंगी मरने के बाद कि सारे रंग तेरे कब्र में नजर आएंगे। मैं देखो जी, मुझे चापलूसी नहीं आती है, मैं तुम्हें झूठी सच्ची बातें कह के और राजी करके नहीं जा रहा हूं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, सीधी सी बात है। वो भाई तो करते क्या, दे दबा दब ढोल बज रहा, दे दबा दब रुक तोड़ी रहा डीजे। पहले देखो हो क्या गया, पानी बिल्कुल मर गया, गैरत का बचा ही नहीं, आंखों के हया का पानी खत्म हो गया। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, ये सफेद बालों वाले लोग ना मेरी बात की तस्दीक करेंगे अगर याद रहा होगा इन्हें तो, वरना इस जमाने ने क्या क्या भुला दिया है। जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन पहले बाप रोना शुरू कर देता था, 3 दिन से मां खाना नहीं खाती थी, भाइयों की आंखें सुर्ख रहती थी रोते रोते। बाप कभी खेत में बैठ के रो रहा है, कभी बैठक बंद करके रो रहा है, कभी रात के सन्नाटे में मुंह पे कपड़ा डाल के रो रहा है। कोई कहता था क्यों रो रहा है, कहता था जिसे 22 साल सीने से लगा के पाला, आज वो बेटी जाने वाली है। जो मुझे आते जाते टोका करती थी, आज मेरी लगते जिगर जाने वाली है। यार मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मेरी बेटी चली जाएगी, 1000 मेहमान होंगे, आंगन खाली नजर आएगा, उसके बगैर घर उजड़ा उजड़ा नजर आएगा। ये सोचकर बाप 8 दिन से रोया करता था। जरा याद करो आज की बेगैरती को और याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को। जब बेटी की रुखसती के 5 दिन या 8 दिन रहते थे, बाप रोज तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जाता था और मुसल्ला बिछा के इतना रोता था कि उसकी सिसकियां मस्जिद के बाहर तक सुनाई देती थी। लोग पूछते थे यार क्या मांगता है, खाने का भी इंतजाम हो गया, सारा जहेज आ गया है, अब क्यों रो रहा है। वो कहता था जो मेरे बस का है मैंने कर दिया है, अब जो रब की मर्जी पे है वो मांगने गया था। कहा क्या मांगने गया, कहा मैं रो के कह रहा था मालिक इसने 22 साल 25 साल 18 साल मेरे घर गुजारे, अल्लाह मैंने चटनी से भी खिलाई तो इज्जत से खिलाई थी, रूखी रोटी भी खिलाई तो बेटी को इज्जत से बैठा के खिलाया था, अब गैरों के हवेली जा रही है। रब से ये कहने गया था ए मेरे मालिक पहले मेरी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, चटनी के लुक़मे दे देना, मगर मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे अता फरमा देना। मैं रो के बेटी के लिए इज्जत के लुक़मे मांगता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल बेटी रुखसत होने वाली होती है और बेगैरत भाई डीजे बजाता है, जश्न मनाता है, क्यों गैरत मर चुकी है, बगैर रुखसत हो रही है, या मुसीबत को सर से डाल रहे हो इसलिए जश्न मना रहे हो। यही वजह है कि बहनों के घर भी बर्बाद रहते हैं और उनके मैके भी बर्बाद
आबाद रहते हैं। अगर ये चाहते हो कि बहन बेटियों के महकों में आबादी रखे तो गाने ना बजा, डीजे ना बजा, मुसल्ले बिछा, रो के दिखा, रब को आवाज दे। खुदा की कसम जिसने दुनिया बनाई है वो तेरी बेटी के मुकद्दर को फिर से बना भी सकता है। सवार शर्म आनी चाहिए हमारी। फिलिस्तीन में बम गिरते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही, बच्चों के हाथ पैर कटते रहे, मेरी कौम डीजों पे नाचती रही। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुजूर को? मुझे भी तो बताओ ना। अगर किसी फिलिस्तीनी ने आका की कलाई पकड़ के ये कह दिया ना, हुजूर हम तो पानी पानी को तरस रखे थे और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई नहीं होगा बचाने वाला नसीब। वो फिलिस्तीन का भूखा बच्चा जिसको एक रोटी मिली और न जाने कितने दिन के बाद मिली थी, वो रोटी को देख के इतना खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा कि लोग 10 लाख की फ्री मिलने वाली गड्डी को देख के इतना खुश नहीं होंगे। किस कमाल की उसकी भूख थी कि वो एक रोटी के लिए इतना उछल उछल के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था। क्या भूख थी उसकी। अब मुझे रुक के जरा बताओ, फिलिस्तीन के लोग तो एक एक रोटी को तरस जाएं, एक एक घूंट पानी को तरस जाएं, और मेरी कौम बारातों में जाकर के गैर के फ्री के खाने को डोंगों के डोंगे टेबल के नीचे फेंके। कौन से मुंह से हुजूर का सामना करोगे? किस मुंह से कब्र में जाके आका से कहोगे कि प्यास लगी है या शफाअत चाहिए? ओ भाई याद रखो, मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गया। बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो, और शुक्र का मतलब यह है कि एक रुपया, एक रोटी, एक लुकमा चावल का एक दाना भी जाये न करना, जाये मत करना। खिला दो किसी भूखे को, दे दो किसी जरूरतमंद को। हालात हमारी कौम के बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। 8-8 दिन डीजे बजा करके फिर अपनी कौम में शोहरत लिखवाना चाहते हैं हम लोग। मेरा तो सीधा सा सवाल है, कारी साहब अगर किसी से ये कहा जाए ना डीजे क्यों बजाया था, कह रहा लड़के नहीं माने। अब्बा कह रहा कि लड़के नहीं माने, क्यों? कब कह रहे थे शादी एक ही बार हो अब्बा, शादी के 3 बार चांसेस और भी हैं, है ना? एक वक्त में 4 निकाह बंदा कर सकता है, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलनी है। अगर तुझे लग रहा है शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक ही बार आनी है। कह रहा बालक ना माने। अब्बा से पूछो रिश्ता अपनी मर्जी से किया या लल्ला ने ठोक बजा के कर लिया? कह रहा ना, उसमें तो हम गए थे। तो मैंने कहा ये बता दे, रिश्ते में तो तू अब्बा था, डीजे में ये अब्बा कैसे हो गए? हमारे यहां तो अब्बा की चलती है तो हर जगह चलती है, हर जगह चलती है जी। तो अब्बा कह रहा लल्ला ना माना, लल्ला को पकड़ लिया इमाम साहब ने मस्जिद में। क्यों भाई यार, तुम तो कम से कम शर्म कर लेते। तो लल्ला अपने सिर की उसके सर पे डाल लिया। कह रहा बताऊं, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त ना गुड्डू, वो कह रहा बस खाली तू हाँ कह दे, खर्चा सारा मेरा। तो सुनो गुड्डू पप्पू के यारो, इस गुड्डू पप्पू का हाथ पकड़ कब्रिस्तान लेके चल, कुछ और नहीं कहना है। एक कब्र के पास बैठा और उससे इतना पूछ के मेरे साथ यहां लेटेगा, यहां लेटेगा मेरे साथ, आएगा इस अंधेरे में? जाहिर है जवाब क्या होगा? नहीं आएगा। क्या जवाब होगा? नहीं आऊंगा। यही होगा ना कि नहीं आना, यहां तुझे अकेला आना है। तो सीधी बात कह दे, अगर यहां अकेला आना है तो फिर हिसाब भी मुझे ही देना होगा। कहा हाँ, तो फिर कह दे जब हिसाब मुझे देना है तो मेरे गुनाहों में तू इजाफा क्यों कर रहा है?
सीधी सी बात। मेरे भाई नौजवानों, बदलो अपने आप, जिंदगी के उसूल बदलो, अपने रवैये बदलो, तौर तरीके बदलो, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। और शादियों का मिजाज ऐसा हो, सेहरा तेरे सर पे बंधा हो, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। दूल्हा तू बना हो, सेहरा हुजूर का पढ़ा जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख के कह दे ये बेगैरतों की बारात नहीं है, ये गैरत वालों की बारात जा रही है। सुभान गैरत वालों की बारात जा रही है। और याद रख, जरूरी नहीं है जनाजों में भीड़ हो जाए, जरूरी नहीं है। और बाराती, अल्लाह माफ करे, कहीं कहीं तो इतने बुरे फंस जहां समधी कहता है जब तक बारात पूरी ना चढ़ जाए रोटी मत खिलाइयो। 40 किलोमीटर चल के गया था बाइक से, अब वहां दूल्हा के साथ फैलना है, तो पैर ऐसे उठ रहे हैं कि इधर एक उधर, गिरते पड़ते दूल्हा के साथ टहलना। घूम लिया, और जब निकाह का टाइम आया तो 5 लोग बचे। कितने? 5 लोग बोल सकते हैं कि नहीं? कितने? 5 बाकी कौन? 5 बहनोई, अब्बा, ये भी दोनों मजबूर हैं, वरना ये भी निकल लेते। और 2 दोस्त, एक जनाब खुद। और कौम की हालत देखो, कहने को हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, और जब दूल्हा को कलमा पढ़ाओ ना तो करवट वाला कह रहा है ला इला ला इला ला इला, कह रहा ला इलाहा, तो इसे ला इलाहा कहने में मुसीबत आ रही है। इल्लल्लाह पे जाके इसकी सांसें टूटती हैं। करवट वाला कह रहा इल्लल्लाह, आरे मार रहा हो, किसी को भी कह रहा है इल्लल्लाह, वो भी रूठ जाता। और कई तो बैठे इसलिए रहते हैं कि यार इसे जरा इमाम साहब के साथ कलमे कहलवा देंगे वरना फंस जाएगा। हमारी कौम को कलमे तक याद नहीं, और तीजे में मस्जिद में पहुंच जाए तो चनों के ढेर, जी हक बात है, दबा दब गिरा रहा, जरा सी देर में चने खत्म। वो भाई मुसलमान बनो, मुसलमान किरदार अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, अखलाक हुजूर के दिए हुए पैगामात याद रखो। तारीख में बहुत बड़ा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो है कि जब बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम में काफिरों का कब्जा हुआ और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 70,000 एक दिन में मुसलमान काटे गए। सड़कों पे खून का आलम यह था कि घोड़ों के पैर फिसल लगे थे चलते हुए। इतना खून फिलिस्तीन में बहा था मुसलमानों का। उसी दिन से इस जवान ने अकेले खड़े होकर कहत किया था, आज जो 70,000 काटे गए हैं, जब तक इनका बदला न ले लिया जाएगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना। और तारीख गवाह के अकेला उठा, रब ने मदद की, फिर इसने फलस्तीन के दरवाजे पे जाकर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे को खटखटाया। पादरी खड़े हो गए आगे आके। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के खड़ा है, पादरियों की गर्दनें झुकी हैं, हिसाब लगा रहे थे, हमने इनके 6 माह के न छोड़े, बेटों के बच्चे कत्ल किए, औरतें बच्चों पे तलवारें चलाई गई, जवान नौउम्र मारे गए, ये तो आज एक को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करेंगे। सारे लोगों की गर्दनें झुकी हुई थी, सब सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा देख रहे थे। आपने कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कहो पादरी आज क्या लग रहा है तुमको? तुमने मेरे मुस्तफा की 70,000 उम्मत को बेदर्दी के साथ काटा था, आज
आज क्या होना चाहिए? सबकी गर्दनें झुक गई। कहा आज हमारी बर्बादी का दिन है, आज बदले का दिन है, आज हमें मौत नजर आ रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख में आंसू आ जाते हैं, आंखें बरस जाती है। कहते हैं जालिमो तुम क्या जानो, इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। आज तुम्हें बदला नहीं लिया जाएगा। आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने दुश्मनों के साथ किया था। कहा क्या करोगे? उन्होंने बेटी के कातिल को माफ किया था, मैं बैतुल मुकद्दस के कातिलों को माफ कर रहा हूं। तारीख गवाह है, खुदा की कसम। जैसी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना कहा कि मैं फतेह मक्का की तारीख दोहराऊंगा, मेरे नबी ने कहा था अंतुम मुत्तलका, आज सब आजाद हो जाओ। मैं भी कहता हूं आज तुम सब आजाद हो। जैसे इतनी बात कही ना, तुम सब आजाद हो, तो चीखें निकल गई लोगों की। पादरियां कदमों में आ गए, घुटनों के बल तो पड़े थे, खड़े होकर के कहते हैं सिर्फ रहने की इजाजत की बात नहीं है, सिर्फ कब्जे की बात नहीं है। सलाहुद्दीन हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा क्यों? कहा समझ गए हैं अगर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। उसमें भी फरमाने मुस्तफा पे अमल सलाहुद्दीन अय्यूबी का देखे। तन्हा उठे, चंद लोगों के साथ उठे, फिर फौज बन गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कंडीशन हुई। उसमें भी एक कबीला, एक मोहल्ला ऐसा था जो इस्लाम नहीं लाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग हुई। जंग के बाद फातेह बन के बैठा है सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बन के? आज तो मिंबर या जीत जाए ना, कह रहा देखूं ऐसा गली वाले। यही बात है, यही बात है भाई। कोई बैठा हो तो बुरा ना मान लो, ये पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन। कह रहा बस जीतन दो। मेरी पतंग थी, इसने इमली का स्टिकर लगाया, देख लूंगा इसे। जबकि 5 साल के लिए बना। तो इतना गुरूर है, इतना घमंड है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस फतह किया, जिसने बैतुल मुकद्दस पे ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया, वो एक कबीले पे हमला करता है। यानी कि हमला अपनी तरफ से नहीं, उस कबीले की फौज आई, आमने सामने टकराव हुआ। जब फातेह हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक खातून दौड़ती हुई आई। उसने कहा सलाहुद्दीन तू तो फातेह है ना, तूने कब्जा किया हमारी बस्ती पे। कहा क्या बात है? कहा मेरे 4 बच्चे, इस जंग की भागम भाग में ना मेरे बच्चे गायब हो गए। अपनी फौज से कह के ढूंढ के लाए। इतना सुना, जुब्बा संभाला, साफा अमामा सर पे रखा, तलवार लटकाई, घोड़े पे बैठने लगे। खातून ने कहा तू किधर चला? कहने लगे मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। औरत मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। कहा मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। ये कह के घोड़े को निकाला, चले गए। सुबह से शाम हो गई, बस्तियां छान डाली, गलियां छान डाली, चलते चलते थक जाते हैं, जंगलों को छान डाला। एक दरख्त के नीचे पहुंचे। शाम के वक्त में 4 बच्चों को सहमे हुए पाया। डरे बच्चों को लिया, अपनी सवारी पर बैठाया, अपने खेमे में आए। माँ बैठी हुई थी। कहा माँ बता यही तेरे बच्चे है कि नहीं? उसने कहा सलाहुद्दीन ये तो बता दे तू खुद क्यों गया था? कहा मेरे नबी का फरमान मुझे याद है कि अगर जंग भी हो तो उसूल याद रहने चाहिए। बीमारों पे हमला नहीं करना है, कमजोरों को नहीं मारना है, निहत्तों पे तलवार नहीं उठानी है, बच्चों और औरतों को नहीं मारना है। कहा माँ जब तू मेरी रियाया में आ गई, अब तेरी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। इतना सुना, औरत कदमों में कहने लगी सलाहुद्दीन अब अपना बना ले, कलमा पढ़ा दे। जिसका फरमान इतना मीठा है उसका अपना किरदार कितना प्यारा रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों आज भी हम अल्लाह के वली हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि किसी ने इमाम गजाली से कहा था दुआएं कब मकबूल होती हैं?
तो आपने दो बातें कही थी, इन दोनों बातों को याद रखना और पल्ले बांध लेना। बता दूं, इमाम गजाली से किसी ने कहा दुआ कब और कैसे मकबूल होती, फरमाने लगे दो काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। झूठ छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, फिर हाथ उठने में देर होगी, अल्लाह कबूलियत में देर नहीं फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा बंदा जो सूद ब्याज या हराम का बिजनेस करके रोटी खिला रहा है, उसके दरवाजे का पानी भी मत पीना, पानी भी मत पीना। कारी साहब, दमिश्क की जामा मस्जिद के दरवाजे पे एक छोटा सा बच्चा जूतियां नमाजियों की साइड करता था, आधे जूते इधर कर देता था, आधे जूते इधर कर देता था। एक दिन जब लोगों ने उसको रोका और पूछा ये क्या करता है, ये क्या करता है, आधी जूती इधर कर देता, आधी इधर कर देता है। उसने कहा मैं बांट देता हूं। छोटा बच्चा था 8-9 साल का। कहा क्या बांट देता है? उसने कहा मैं नेक लोगों के जूते अलग कर देता हूं, गुनाहगारों के जूते अलग कर देता हूं। उम्र कितनी? 8-9 साल उम्र का बच्चा, समझ कितनी? जूते देख के बता देता है कि ये जन्नती का जूता है या जहन्नमी का जूता है। जी बिल्कुल। जूते अलग का क्या करता है? का मैं जूते बांट देता हूं। किधर? का जो ये दाहिनी तरफ होते हैं ये जन्नतियों के जूते होते हैं, और जो बाईं तरफ होते ये गुनाहगारों के जूते होते। लोग कहने लगे इसमें इतनी समझ कहां से आ गई? एक शख्स खड़ा था, कहा आज की रात इसे मेरा मेहमान बना दो, आज की रात इसे मेरा। अभी आप देखेंगे पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत शहजादे आला हजरत, हाँ हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, सज्जादा नशीन खानकाह रज़विया बरेली शरीफ, आप देखेंगे आला हजरत के बेटे का चेहरा। मैं भी कभी कभी देखता हूं तो सोचता हूं, मैं सोचता हूं अगर नस्लों में इतना हुस्न है तो आला हजरत पे कितना हुस्न रहा होगा। आप देखेंगे उनके बेटे का चेहरा, शराफत, परहेजगारी, दीनदारी, हक्कानियत सारी देखने को मिलेंगी भी आप। और जब वो आ जाए ना उस वक्त मुझे कहना ना पड़े, पहले बतौर मशवरा कह दे रहा हूं आपसे, जो किसी से मुरीद ना हो ना, आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना। आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना, क्योंकि आला हजरत ने कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का। और जब ये डोरा होना है तो फिर इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बच्चों को भी डाल देना उनके कदमों में, जवान भी पड़ जाना उनके कदमों में, इसलिए कि जब किसी से बैत हो जाता है ना तो फिर सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। तो देखेंगे आप एक अच्छी नस्ल का अच्छा शहजादा आने वाला है। वो इसलिए अच्छे नहीं महज के वो खान साहब है, वो इसलिए महज अच्छे नहीं क्योंकि वो काबुली पठान है, वो इसलिए सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो शहजादा इमाम अहमद रजा खान है, इसलिए अच्छे हैं। उनको देखेंगे आप, बैठे रहिएगा इंशाल्लाह आने वाले। बस मैं बात समेटने लगा हूं, मेरे बाद महफिल की कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि ये बच्चा आधे जूते इधर कर देता, आधे इधर, इसमें ये फिरासत कहां से आई? तो एक ने कहा कि आज इसे मेरा मेहमान बना दो। ले गया वो, अगले दिन बच्चे को लाके वहीं छोड़ दिया।
अब जब बच्चा जूते उठा रहा है तो अब जूते समझ में नहीं आ रहे बच्चे के। अब कभी इन जूतों को उठा के इधर करता है, कभी इधर के उठा के इधर करता है। सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कई दिन से मुसलसल जूतों का ये एक दूसरे से इम्तियाज करने के बाद अलग-अलग रखता था, आज क्या हो गया है, ये जूते क्यों नहीं पहचान रहा है। तो उसने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, अब तक जो जूते पहचान रहा था, इबादत इस पे फर्ज नहीं थी, रोजा इस पे फर्ज नहीं था, सजदे इस पे फर्ज नहीं थे, लेकिन ये तहारत, ये पाकीज़गी इसके निगाहों को रब ने इसलिए अता की थी कि ये तस्बीह के साथ साथ हलाल के लुक़मे खाया करता था। आज शाम में इसे लेके गया, मैंने वो खाना खिलाया जिस खाने के अनाज से ज़कात नहीं दी गई थी, एक दिन का खाना खिलाया है, आंखों से ये तारत ले ली गई है। एक दिन अगर खा ले आंखों से बसीरत चली जाती है। और मेरे भाई अगर एक दिन के खाने से नूर चला जाता है तो रोज खाने से ईमान का हाल क्या होगा। इसलिए हलाल खाया करो ताकि सो हुजूर दिखाई दे, कब्र में पहुंचो तब भी मदीने वाले का जलवा नजर आ। ऐसी जिंदगी गुजारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम्हारी वज़ा कता ज़ाहिर बातिन सारा इस्लाम वाला होना चाहिए। लोग देख के पहचान ले मुसलमान जा रहा है, देख के पहचान ले, फिर मरो, फिर मरने का भी मजा है। हम डरते इसलिए कि मौत से कि हमारी आखिरत की तैयारी कोई नहीं है, आखिरत की तैयारी हमारी कोई नहीं है, इसलिए डरते हैं। वरना जिन सहाबा की तैयारियां थी या जिन वलियों की तैयारियां थी, खुदा की कसम बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे, बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे। उन्हें मालूम था मौत आने की देर है, जन्नत के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। आज तैयारी कोई नहीं, पक्का पता कुटाई होनी है, सब जानता किसकी मैंड काटी है, सब पता किसके पैसे मारे। अब आखिरी टाइम रो रहा है। ओ मेरे भाई, खुदारा जिंदगी अच्छी गुजारो और ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब कफन में लेटो और तुम्हारा जनाजा चले तो बताने की जरूरत न पड़े बंदा कैसा था, कौन था। तेरे जनाजे की खुशबू उछल उछल के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज ना ये उर्स है हुजूर अली जान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, इनकी जिंदगियां कुरान और नमाजों में गुजरी, इसलिए रब ने मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी इनके मजार पे मेले लगा रखे हैं। हम दुनिया में अकेले हो जाते हैं, ये विसाल के बाद भी भीड़ में रहा करते हैं। अगर चाहते हो तुम भी जन्नती बनो तो फिर जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक, जितने भी नाजायज रस्में और फालतू खर्चे हैं सारे बंद करो, उन पैसों को उठा करके तालीम पे लगाओ। बच्चों को इल्म दीन भी दो, इल्म दुनिया भी दो, ताकि इल्म दीन हो तो ईमान बचा रहे और इल्म दुनिया हो तो अपनी दुनिया भी बची रहे। दोनों चीजों की जरूरत है। बस हमारे डॉक्टर साहब ने ये महफिल सजाई, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों काविशों को बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम सब की हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल फरमाए। कोई ये ना सोचे उर्स में आया था करामतें बयान नहीं की, करामतों से ज़्यादा ज़रूरी है आज इस्लाह अमल का होना। अगर अमल नेक हो जाएंगे, अमल अच्छे हो जाएंगे तो करामतें तुम्हारे वजूद में पैदा हो जाएंगी। आप अगर नेक हो जाओगे तो करामतें सुनने नहीं, करामतें दिखाने लग जाओगे। इसलिए मैंने सारी बातें अमल से की हैं, इसलिए कि अमल अच्छा होता है तो बंदा भी अच्छा हो जाता है, अमल खराब होता है तो फिर अच्छा खासा 6 फीट का बंदा भी खराब हो जाता है। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा नात पढ़वा लीजिए 10 मिनट। मैं इतना थका हूं 10-11 दिन के सफर के बाद। आप तो मुझे जानते, मुझे कोई वो नहीं होता, मैं थक गया हूं इतना ज्यादा कि मुझे बोलने में भी अब तकलीफ हो रही है। कार साहब मेरी बात सुन लें, इस बीच में ना नात सुन लो थोड़ी, नात पढ़ने वाले लोग रुकने बस। मेरे भाई मेरी एक बात है ना एक बात, मेरी प्लीज मेरी बात सुन। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह आपका सलामत रखे। फरमाइशें काफी बढ़ जाए।
मैं बस फरमाइश है नौजवानों की, शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वक्त बचेगा उसके बाद अदद के आने में ना, तो फिर नात खानी भी हो जानी है, किसी का मौका लग जाएगा, बहुत सारे उलमा बैठे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह किसी ना किसी से फिर हुजूर के 2-4 नात के शेर सुन लेंगे। अभी तंग ना करें जरा, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए अभी आप इतनी इसरार से शजरे को कह रहे थे और सुनने के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो सारे जरा बोले सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग जो है ना, जिम्मेदारी थोड़ी समझा करें। हाँ, डिस्प्ले अच्छी होती है तो माल अच्छा लगता है, और डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनियां ही भाग जाती हैं। तो जो सामने बैठे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी, और अल्लाह का शुक्र है सारे ही जवान बैठे। और अगर माँ ने इस नीयत से दूध पिलाया है ना कि बेटे जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? बहुत कम दूध पिया है भाई, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। देखो मैंने आपसे बीच में नहीं कहलवाया, क्यों? हालांकि अच्छी बात है, कहते रहो, नेकी मिलती है। मैंने इसलिए भी नहीं कहलवाया कि मुझे गैरत आती है सुभान अल्लाह कहने के लिए भी प्रेशर डाला जाए। अल्लाह की तस्बीह हर बंदे को बयान करनी चाहिए, पत्थर कंकर कीड़े मकोड़े सारे बयान करते, हम क्यों नहीं करते? करनी चाहिए कि नहीं तस्बीह बयान? करते रहना चाहिए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब एक बात सुन ले, जब मेरा हाथ उठेगा ना, मैं पहले बता दूं इसलिए कहलवा रहा हूं अब आपसे, क्योंकि जब मैं थक जाऊंगा, लंबी सांस लेनी होगी, तब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी सुभान अल्लाह की भीड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सच्ची बात है, आप सुभान अल्लाह कहोगे, नेकियां मिलेंगी, अल्लाह राजी होगा तो फिर मुझे भी मिल जाएंगी। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई, माजरत चाहता हूं, मैं सबकी अलग अलग फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन नाराज ना हो, दिल शिकस्ता ना करें। अल्लाह चाहेगा कभी फिर मुलाकात होगी, वक्त मिल जाए तो फिर कर लिया जाएगा। जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बीच वाले लोग ना, ये मेरी जमात के भी लग रहे हैं कुछ लोग, ठीक है जी। और जो कैमरा लगा के बैठे, आप भी हुजूर के आशिक हैं, आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं जी, है ना? आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सबको नेकियां मिलती है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदोद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खतीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसई, कोसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। वादा करें कि 10-15 मिनट बैठ के हमें आला हज़रत के बेटे का इंतजार करना है। उनका इंतजार इसलिए भी करेंगे क्योंकि उनके जद्दे अमजद ने कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और हम हर सलाम में पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। ये मैं समझता हूं कि ये लोग इतनी आसानी से आते नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब के मामलात बड़े गहरे हैं और सवार के लोगों से गालिबन हजरत बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं, इसलिए हजरत अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई हमें अगर इतनी इज्जत दे रहा है तो फिर हमें उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए,
उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ना हो हजरत आए और आप उठ के चले जाए। कोई बात नहीं, अगर आज आधा घंटा लेट जाग लेंगे, सो लेंगे तो क्या हो गया, यही सोच लेंगे रात का आधा घंटा हमने आला हजरत के बेटों के नाम किया था। उन्होंने जिंदगी उम्मत के नाम की है, हम उनके बेटों के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए तो रुक सकते हैं ना। उम्मीद है इंशाअल्लाह उठेंगे, नहीं नाच सुनेंगे, इतने में हजरत तशरीफ ले आएंगे। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।